हेलो दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है ई ऑफिस के ऊपर। ये ई ऑफिस की तीसरी वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था अगर कोई लेटर हमारे पास फिज़िकल फॉर्मेट में आता है कहीं से, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्कैन करके कैसे उस पे डायरी नंबर लगाते हैं। और सेकंड वीडियो में हमने देखा था जो एनआईसी के द्वारा हमारी ईमेल्स बनाई गई हैं उसका पासवर्ड कैसे रीसेट करना है। तो अब ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम देखेंगे एक बार पीयूसी जनरेट करने के बाद उसको फाइल में कैसे पुटअप करना है हमें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आप खुद से यूज़र मैनुअल पढ़ के ई ऑफिस के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये लिंक नोट कर लें, docs.eoffice.gov.in। इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं ई ऑफिस पे, उनमें से हर किसी का यूज़र मैनुअल प्रोवाइड करवाया गया है। जैसे हम अभी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ से इसका यूज़र मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ये कुछ दूसरे ऑप्शंस हैं, तो इसमें हर ऑप्शन का यूज़र मैनुअल प्रोवाइड करवाया गया है, तो यहाँ से आप यूज़र मैनुअल पढ़ के भी ई ऑफिस सीख सकते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, ये एक डेमो वेबसाइट है ई ऑफिस के लिए, demo.eoffice.gov.in। ये सीखने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इस पे कुछ भी गलती करेंगे तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके यूज़र आईडीज़ और पासवर्ड के बारे में भी मैंने फ़र्स्ट वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो ऊपर आई बटन है इसमें भी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आपको। तो यूज़र आईडीज़ इसकी SO6 से लेकर SO14 तक हैं। मैं फ़िलहाल SO14 यूज़र आईडी को लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहले ये पेज ओपन होता है हमारे सामने। इसमें बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो ई ऑफिस सर्विसेज है, इसके नीचे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है। हमारा जो अभी तक का काम चल रहा है वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे ही चल रहा है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आएगी हमारे सामने। इसमें दो ऑप्शन हैं फ़िलहाल जिस पे हम काम कर रहे हैं, एक रिसिप्ट्स, एक फ़ाइल्स। रिसिप्ट में आप पीयूसी जनरेट करते हैं, जो भी आपके पास लेटर आता है तो उसको स्कैन करके उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और जो फाइल्स हैं उसमें है जो हम पीयूसी को पुटअप करते हैं फाइल जनरेट करके। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कोई लेटर आया है तो उसको आप स्कैन करके और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसकी डायरी कैसे करते हैं। ये मेनली जो फर्स्ट स्टेप है रिसिप्ट्स का, ये डायरी डिस्पैच वालों के लिए ही यूज़फुल है। लेकिन हो सकता है कि जो डीलिंग्स हैं उनको भी स्कैन करके और फाइल जनरेट करनी पड़ जाए पीयूसी की शेप में। जो लेटर को स्कैन करके पीयूसी को डायरी करने का प्रोसेस है ऑनलाइन, उसको आप जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है फर्स्ट वीडियो का उसमें देख सकते हैं। मैं एक बार नई पीयूसी जनरेट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि उसको फाइल में पुटअप कैसे करना है। यहाँ पर एक पीयूसी जनरेट कर ली है मैंने। आप जनरेट करते टाइम डायरेक्ट भी सेंड कर सकते हैं पीयूसी को, और अगर आपने सिर्फ जनरेट करके छोड़ दी है और उसको आप देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर रिसिप्ट्स में क्रिएटेड पे आने के बाद ये सबसे ऊपर मैंने बनाई है जिसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। ये पीयूसी जनरेट हो चुकी है मेरी। इसका जो रिसिप्ट नंबर है वो ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेट कर देगा। और इसके सामने जो ये लिखा दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक है। जैसे हमारे पास दो ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक और फिज़िकल का, तो इस पे ऑलमोस्ट हमने सारा काम इलेक्ट्रॉनिक में ही करना है। फिज़िकल का ऑप्शन प्रोवाइड करवाया गया है। जो हमारे पास पुरानी फाइल्स हैं फिज़िकल फॉर्म में, तो उनको हम स्कैन करके धीरे धीरे उनको भी इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर सकें। तो ये ऑफिस पे हमारा ऑलमोस्ट काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होना है। अब मैं इस फाइल को ओपन करके देख लेता हूँ एक बार। तो ये है मेरी पीयूसी जो मैंने अभी जनरेट की है। इसको अगर आप खुद पुटअप करना चाहें तो यहाँ से पुट इन फाइल का ऑप्शन है, खुद भी पुटअप कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं किसी डीलिंग के पास फॉरवर्ड करना है इसको, तो इसको यहाँ से सेंड कर दें। अगर आप सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आएंगे आपके सामने। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑल ही लेगा। उसके अलावा रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है जो आपसे जस्ट हायर अथॉरिटी है, और सबऑर्डिनेट होता है जो जस्ट लोअर अथॉरिटी है। उनको भी आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस टाइम लॉगिन कर रखा है SO14,
ये आप देख सकते हैं अपर राइट कॉर्नर में। अगर मुझे SO14 से मैं इसको सेंड कर रहा हूँ SO13 के पास, तो यहाँ से उसका यूज़र आईडी डालूँगा मैं। इसको अगर मुझे एक डीलिंग के अलावा किसी और के पास भी सेंड करना है तो यहाँ CC में उसकी यूज़र आईडी एंटर कर दूंगा मैं। और अगर 2 से ज़्यादा को भेजना है तो CC में ही सबकी एंट्री होगी, वो सेपरेटेड होंगे सेमी कॉलम से। उसके बाद ड्यू डेट, ये ऑप्शंस हैं जो सेंड करने के, ये PUC और फाइल सेंड करने के ऑप्शंस एक जैसे हैं। जिस तरह से अब हम ये PUC सेंड कर रहे हैं उसी तरह से फाइल सेंड होगी। अगर कोई डेट बाउंड है PUC तो यहाँ से हम ड्यू डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्शन है, उसमें फॉरवर्ड कर रहे हैं, अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं या डिस्कशन करना है, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। प्रायोरिटी में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट इमीडिएट है, इमीडिएट है। उसके बाद इसको सेंड कर देंगे। अगर आप रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप इसको सिंपली भी सेंड कर सकते हैं। अगर साइन करके सेंड करेंगे तो फ़िलहाल साइन करवाएगा आधार के थ्रू। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये आपको शो भी कर रहा है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन ऑथेंटिकेटिंग माई सेल्फ विद आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो इसको एग्री करने के बाद ये आपको आधार की साइट पे डाइवर्ट कर देगा और आपके आधार के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा। तो OTP एंटर करने के बाद आपकी फ़ाइल या PUC जो भी आप सेंड कर रहे हैं वो डिजिटली साइंड हो जाएगी। तो फ़िलहाल तो मैं इसको ऐसे ही सेंड कर देता हूँ SO13 के पास। ये फ़ाइल यहाँ से सेंड हो चुकी है। अगर मुझे चेक करना है तो मैं रिसिप्ट्स के ही सेंट में जाके चेक करूँगा। तो सबसे ऊपर आ रहा है ये लिखा हुआ, ये सेंड हो चुकी है SO13 के पास। अब मैं SO13 की ID को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद फिर से वही फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाने के बाद अगर आप फाइल्स के इनबॉक्स में देखेंगे तो आपको शो नहीं होगी ये, क्योंकि जो रिसिप्ट्स हम सेंड करते हैं वो रिसिप्ट के इनबॉक्स में आएंगी, जो फाइल्स हम सेंड करते हैं वो फाइल्स के इनबॉक्स में आएंगी। तो रिसिप्ट का इनबॉक्स ओपन करने के लिए जो प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है आपको इस पर क्लिक करेंगे और ये इनबॉक्स ओपन हो चुका है रिसिप्ट का। इसमें सबसे ऊपर दिखाई दे रही है हमें जो फाइल हमने सेंड की है। तो इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। अब ये PUC हमारे पास रिसीव हो चुकी है, इसको मुझे फ़ाइल में पुटअप करना है। तो यहाँ पे जो पुट इन ए फाइल का ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा मैं। अब ये पूछ रहा है इसको आप पुटअप करना चाहते हैं वो कौन सी फ़ाइल में करना चाहते हैं। इसको आप पहले से ऑलरेडी जो फाइल बनी हुई है उसमें पुटअप कर सकते हैं। अगर नहीं तो अगर नई फाइल बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्रिएट फाइल का ऑप्शन है राइट साइड में। यहाँ से अगर आप फाइल बनाएंगे तो नॉन SFS फाइल ही बनेगी। जो हमारा ऑफिस है उसमें हम 2 तरह की फ़ाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, एक फ़िज़िकल फ़ाइल और एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल। इन दोनों ऑप्शंस में भी हम फिर आगे 2 तरह की फ़ाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, एक SFS एक नॉन SFS। इसमें SFS का मतलब है सिंगल फाइल सिस्टम, और इनमें डिफरेंस होता है कि नॉन SFS की जो फाइल आप क्रिएट करेंगे उसमें प्रॉपर जो हायरार्की है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, जो भी आपने EMD में फिल करके भेजा था NIC को वो फिल करने पड़ेंगे फ़ाइल के नेम में। और अगर आप SFS फाइल क्रिएट करते हैं सिंगल फाइल सिस्टम तो उसके लिए आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ाइल नेम दे सकते हैं। तो यहाँ से तो अगर आप क्रिएट करेंगे तो सिर्फ नॉन SFS क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको SFS फाइल क्रिएट करनी है तो आपको जाना होगा फाइल्स में। फाइल्स में जाके यहाँ नीचे ऑप्शन है फिजिकल फ़ाइल का और इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल का। इनमें फिर आगे फिर दो ऑप्शन हैं, क्रिएट नॉन SFS और SFS। यहाँ पर भी नॉन SFS और SFS। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप नॉन SFS फाइल क्रिएट करते हैं तो ये ओपन होता है आपके सामने। अब यहाँ पे ये स्क्रीन जो ओपन हुई है हमारे सामने नॉन SFS फाइल बनाते टाइम, तो इसमें आपको प्राइमरी हेड एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद सेकेंडरी हेड, और अगर टर्सरी हेड भी है तो वो भी, जितने भी हेड्स अवेलेबल हैं एंटर करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है फाइल का। जो स्टार्ड ऑप्शन है वो मैंडेटरी हैं,
तो उनको फिल करना ज़रूरी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है फिल करें या ना करें। ये एंटर करने के बाद फिर कंटिन्यू वर्किंग पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये फ़ाइल जनरेट हो जाएगी। मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आ चुका है, फाइल नंबर विल बी जनरेटेड। तो ये फ़ाइल हमारी बिल सब्जेक्ट के साथ जनरेट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप SFS फाइल क्रिएट करते हैं तो SFS फाइल पे प्राइमरी टर्सरी जो हेड थे उनको एंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी फाइल नेम दे सकते हैं। तो ये दो तरह की फ़ाइल्स हम जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें कोई पार्ट फाइल जनरेट करनी है तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। पार्ट फाइल जनरेट करते हैं हम जब हमारी मेन फाइल कहीं पुटअप कर रखी हो हमने और पार्ट फाइल बनानी हो, कोई और POC आ जाए इसको पुटअप करने के लिए, तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब मैं आपको एक बार जो POC हमारे पास आई है उसको दिखा देता हूँ पुटअप करके। तो वो POC हमें मिलेगी रिसिप्ट के इनबॉक्स हेड में। तो ये POC है, इसको मैं पुट इन ए फाइल पे क्लिक करता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक फ़ाइल जनरेट करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहूँ तो पहले से बनी हुई किसी फ़ाइल में, जैसे कि टेस्ट फाइल है, इसमें फ़ाइल को पुटअप कर सकता हूँ। इसमें पुटअप करने के लिए इसको रेडियो बटन पे क्लिक करके और अटैच पे क्लिक कर देंगे हम। तो इस फाइल में ये POC पुटअप हो जाएगी। और अगर हमें नई फ़ाइल बनानी है तो फिर नई फ़ाइल क्रिएट करेंगे पहले। और नई फ़ाइल क्रिएट करने के बाद जो हमारे पास इनबॉक्स में रिसिप्ट में वो POC आई थी, अब वो फाइल में चली गई है। तो उसको चेक करने के लिए अब मैं फाइल्स में जाऊंगा, क्रिएटेड और कंप्लीटेड में। तो कंप्लीटेड में जो सबसे ऊपर है ये फ़ाइल अभी हमने नई जनरेट की थी, इस फाइल में वो POC आ चुकी है। अगर मुझे POC चेक करनी है तो मैं कोरस्पोंडेंस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे शो हो जाएगी जो भी PDF फॉर्मेट में हमने POC बनाई थी। उसके बाद हमें नोटिंग करनी होती है इसमें। तो इसमें दो तरह के नोट प्रोवाइड करवाए गए हैं, येलो नोट और ग्रीन नोट। जहाँ तक हो सके आप येलो नोट का ही यूज़ करें, क्योंकि येलो नोट में अगर कोई गलती होती है तो हम चेंजेस कर सकते हैं। ग्रीन नोट मोस्टली है ऑफिसर्स के लिए जिनको लास्ट में नोटिंग अप्रूव करनी होती है। एक बार अप्रूव होने के बाद फिर वो येलो नोटिंग भी ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग करता हूँ येलो नोट से। येलो नोट पे क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन आ गई हमारे सामने। इसमें जो हम टाइप करेंगे वो ऑलमोस्ट जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करते हैं उसके जैसा ही है। हमें फ़ॉन्ट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं और बोल्ड इटैलिक जो भी ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं लगभग सभी प्रोवाइड करवाए गए हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना चाहें तो उसके लिए भी ऑप्शन है। इसमें ऑलमोस्ट जितने भी फ़ॉन्ट हैं वो सारे इंग्लिश के ही हैं। तो इंग्लिश में आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहें तो उसके लिए एक फ़ॉन्ट है मंगल। मंगल पे क्लिक करके और यहाँ नीचे से आपको फिर हिंदी सिलेक्ट करना है। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं। यहाँ हिंदी में टाइप भी आप तभी कर पाएंगे जब आपको मंगल फ़ॉन्ट यूज़ करना आता हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ टाइप नहीं कर सकते और आप कृष्णा या कृति देव में हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करके वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं नोटिंग को। तो यहाँ पर जो भी आप नोटिंग बनाना चाहें वो बना सकते हैं। उसके बाद कई बार हमें नोटिंग में फ्लैगिंग करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए जिस भी वर्ड को या फिर अगर आपका कोई लेटर नंबर है उसको सिलेक्ट करके और यहाँ राइट कॉर्नर में जो ये तीन बॉक्सेस दिख रहे हैं इसके ऊपर अगर आप कर्सर लेके जाते हैं तो ये शो कर रहा है रेफरेंस। तो इस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद जो कोरस्पोंडेंस में हमारा फ़िलहाल एक ही पेज है, ये जो आपको शो कर रहा है पेज नंबर इस पर लिखा हुआ है राइट कॉर्नर में 1। तो इस तरह से अगर फाइल में ज़्यादा पेज हों तो जिस पेज की भी आप कोरस्पोंडेंस करना चाहते हैं तो उसका पेज नंबर डाल के और ओके पे क्लिक कर देंगे। अगर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को फ्लैग करना चाहते हैं इसके साथ तो पहले आपको उसको स्कैन करके और फाइल के कोरस्पोंडेंस में लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इस POC को लगाया है। उसके बाद जो उसके पेज नंबर होंगे उनकी आप फ्लैगिंग कर सकते हैं। फ्लैगिंग करने के बाद जिस भी टेक्स्ट की आपने फ्लैगिंग की है उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसके अलावा फ्लैगिंग ना करके हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे रेफरेंस का।
आप यहाँ पे कोई और फाइल है या पेजेस हैं या कोई और लेटर है जिसको आप इसके साथ लगाना चाहते हैं नोटिंग के साथ, तो यहाँ से आप लोकल रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये लोकल रेफरेंस ऐड करने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप जिस भी फाइल को ऐड करना चाहते हैं उसको अपलोड फाइल पे क्लिक करके और उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। वो फाइल यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा भी अगर आप किसी और फाइल को, जो पुरानी फाइल है, उसको लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर लिंक का ऑप्शन है। इसमें से जिस भी फाइल, जहाँ भी आपको पता हो लोकेशन का, जो भी फाइल है उसको यहाँ से लिंक कर सकते हैं इस नोटिंग के साथ। इसके अलावा और भी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। अटैचमेंट का ऑप्शन है, अटैचमेंट में भी आप फाइल या कोई भी रिसिप्ट अटैच कर सकते हैं इसके साथ। मूवमेंट में आपको फ़ाइल की मूवमेंट का पता चलता रहेगा कि कहाँ कौन सी सीट पे है इस टाइम पे फ़ाइल। तो इस तरह से नोटिंग कंप्लीट करके फिर आप इसको, अगर आपकी ही अथॉरिटी है अप्रूव करने की, तो आप भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर इसको अपनी हायर अथॉरिटी को भेजना है अप्रूवल के लिए तो इसको यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं। ऊपर ऑप्शन है सेंड करने का। तो जैसे ही मैं फ़िलहाल SO13 यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको वापस से SO14 के पास सेंड कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हम POC सेंड करते हैं उसी तरह से इसमें भी ऑप्शंस हैं। अगर फाइल सेंड करते हैं तो उस टाइम पे भी ऑप्शन आप डाल सकते हैं। तो मेरी ये फ़ाइल अब SO14 के पास सेंड हो चुकी है। मैं SO14 की ID में जाके चेक कर लेता हूँ अब इसको। तो SO14 की ID में अगर मैं फाइल्स में जाके और इनबॉक्स ओपन करता हूँ तो ये सबसे ऊपर शो हो रहा है ई ऑफिस वीलॉग के नाम से, जो हमने बनाई थी फ़ाइल। इसमें जैसा कि हमने येलो नोट ऐड किया था तो आप देख सकते हैं जो हमारा नंबर है उस पे भी येलो कलर दिखाई दे रहा होगा आपको। इस येलो कलर का मतलब है कि इसमें येलो नोट ऐड किया गया है। उसके बाद आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अगर इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर इस नोटिंग को बिल्कुल ही रिजेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिस्कार्ड कर सकते हैं। और अगर ये नोटिंग ठीक है, इसमें कुछ भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप कंफर्म कर देंगे इसको। कंफर्म करने से पहले अगर आपकी हायर अथॉरिटी जो आपने फ्लैगिंग की है वो चेक करना चाहती है तो उसको यहाँ पे दिख जाएगा, ये अंडरलाइन हो रखा है जो ये ऑफिस, तो इसका मतलब इस पर फ्लैगिंग की गई है। अगर वो इस पर क्लिक करेगा तो जो भी लेटर आपने फ्लैग किया है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो रेफरेंस में हमने लेटर लगाया था साथ में, उसको भी यहाँ से चेक कर सकता है। वो रेफरेंसेस पे जाके अगर इस पर क्लिक करता है तो यहाँ पे जो लेटर हमने लगाया था वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो उस लेटर को भी चेक कर सकता है जो अभी हायर अथॉरिटी है। उसके बाद ये सारी नोटिंग अगर ठीक है, रेफरेंसेस वगैरह सब कुछ, तो उसको कंफर्म कर देगी आपकी जो भी हायर अथॉरिटी है। कंफर्म करने के बाद ये जो येलो नोट है ये ऑटोमेटिक ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अब अगर मैं वापस इसको जाके देखता हूँ इनबॉक्स में, तो जो येलो कलर शो हो रहा था यहाँ इस नंबर पे वो ख़त्म हो चुका है और लास्ट में ये पेज का सिंबल आ चुका है। मतलब ये नोटिंग अप्रूव हो चुकी है और ये ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद जहाँ से भी ये फ़ाइल आई थी, अगर आप उसको वापस भेजना चाहते हैं तो यहाँ से सेंड बैक कर सकते हैं। अगर मैं सेंड बैक पे क्लिक करता हूँ तो ये SO13 से फ़ाइल मेरे पास आई थी, ऑटोमेटिक यहाँ पे SO13 आ चुका है। उसके बाद रिमार्क्स वगैरह जो आप देना चाहें एंटर करके और फिर सेंड। तो ये फ़ाइल वापस SO13 के पास जा चुकी है। अब अगर SO13 की ID मैं ओपन करता हूँ तो ये फ़ाइल आ चुकी है मेरे पास। अब इसकी नोटिंग अप्रूव हो चुकी है। अगर मैं अब इसमें कुछ चेंज करना चाहूँगा तो चेंज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो चुकी है नोटिंग। और यहाँ पे डेट एंड टाइम और शो भी कर रहा है कि किसने अप्रूव की है। तो नोटिंग अप्रूव होने के बाद हमें जहाँ से हमारे पास POC आई थी उसको वापस लेटर लिखना होता है, तो उसके लिए हम ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पे ड्राफ्ट का, क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। अगर आपने पहले से कोई ड्राफ्ट बना रखा तो व्यू ड्राफ्ट कर सकते हैं आप। ड्राफ्ट में भी उसी तरह से टाइप करेंगे जैसे नोटिंग में किया था हमने। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी ड्राफ्टिंग करना चाहें कर सकते हैं।
राइट साइड में जो ये डाटा है मेटा डाटा, इसमें एंटर करना है हमें ड्राफ्ट टाइप और जो कम्युनिकेशन डिटेल हैं कहाँ पे हमें ड्राफ्ट को सेंड करना है। इसमें भी जो स्टार्ड ऑप्शंस हैं वो मैंडेटरी हैं, तो ये फिल करने के बाद कम्युनिकेशन डिटेल, उसके बाद अगर आप ड्राफ्ट के साथ भी कोई फ़ाइल लगा के भेजना चाहते हैं कुछ लेटर वगैरह तो यहाँ से अटैच फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हम ड्राफ्ट को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर हम इसका प्रीव्यू देखना चाहें तो प्रीव्यू देख सकते हैं। ये शो कर रहा है ये ड्राफ्ट का प्रीव्यू। नोटिंग की तरह ही आप इसको खुद अप्रूव करना चाहें तो अप्रूव कर सकते हैं यहाँ से। कुछ गलती हो गई है तो एडिट कर सकते हैं। और अगर आप इसको सेंड करना चाहते हैं अप्रूवल के लिए तो यहाँ से ठीक उसी तरह से सेंड भी कर सकते हैं हायर अथॉरिटी को। अगर अप्रूवल की पावर आपके पास है तो आप इसको यहीं से अप्रूव कर देंगे। तो अब ये मेरा जो ड्राफ्ट था वो अप्रूव हो चुका है। इसको अगर आप ई साइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ई साइन कर सकते हैं आधार से। अगर खुद डिस्पैच करना है तो खुद डिस्पैच कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट डिस्पैच ब्रांच से डिस्पैच करवाना है तो उसका भी ऑप्शन है। एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं डिस्पैच पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन मांगेगा अब पोस्टल मोड कैसे पोस्ट करना है, चार्जेस कितने हैं, जो भी जैसे हम पोस्ट करते हैं डिस्पैच ब्रांच से। तो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद हम इसको सेंड कर देंगे। इसमें भी दो ऑप्शन है, सेंड विद फॉलोअप और सेंड विदाउट फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है कि आपको पता चलता रहेगा कि लेटर पहुंचा है या नहीं पहुंचा, और विदाउट फॉलोअप का मतलब है आपने अपनी तरफ से भेज दिया चाहे पहुंचे या ना पहुंचे। तो ये थी कुछ डिटेल्स ई ऑफिस पे नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करने की, कैसे हमें फ़ाइल को मूव करवाना है और कैसे उस पर येलो नोट और ग्रीन नोट ऐड करने हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो बताना रह गया तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ई ऑफिस और जो हमारे दूसरे पोर्टल्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहती हैं इस चैनल पे। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।